ये हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों। आप राजा है, तय आपको करना है, आपको ज़रूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात और किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज़ देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया हूँ। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और एक कैरेक्टर के साथ जिए। और फिर मैंने कभी दलगत चीज़ों को भी नहीं देखा, सबके लिए मैं खड़ा रहा और मददगार रहा। ऐसे समय में कोसी सीमांचल हमेशा वहाँ की जनता चाहती है कि पप्पू यादव हिस्सा महागठबंधन का हो, और इसीलिए मैंने कभी इस मामले से अलग नहीं हुआ। मैं हमेशा, हमारी कोशिश रही कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। आखिर क्या दिक्कत है राजद या जदयू के किसी व्यक्ति को, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूँ। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूँ, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ मैं खड़ा रहूँगा। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तीसरी जो फ्रंट है, वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है तो वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट है, मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। बसपा की अपनी ताकत है, AIMM की छोटी ताकत है, या AIMM का बिल्कुल है, बीजेपी समझती है इसी नफरत से उसकी पार्टी जिंदा रहेगी, AIMM भी समझती है मेरी इसी आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी जिंदा रहेगी। तो यदि बीजेपी गलत नहीं है तो AIMM को भी बहुत गलत नहीं कहा जा सकता है। बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी भी अपने नफरत का आधार चुनती है, AIMM भी अपने तरीके, अपनी आइडियोलॉजी का आधार चुनती है। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, कि पत्नी से मिले, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीज़ें आप लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीजेपी तो अब आतंकवादी से लेकर, अलगाववादी महबूबा से लेकर और उग्रवादी से लेकर अब भ्रष्टाचारी तक को एक्सेप्ट कर लिया, और सारे वॉशिंग पाउडर में धुले चले गए। राजभर के साथ मुख्तार अंसारी का बेटा खड़ा है पूरी तरीके से, तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। तो जब मुख्तार अंसारी जी का बेटा दूध के धुले हो गए, तो शहाबुद्दीन जी का परिवार और शहाबुद्दीन जी की पत्नी के साथ दरकिनार क्यों? चिराग जी यदि मिल लें, और बीजेपी को जब अब मुसलमान अछूत नहीं लगता है, सब एक लगता है चुनाव 24 में जीतने के लिए, तो फिर राजद और जदयू के लिए जो लगातार पप्पू यादव खड़ा रहा, हम अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमज़ोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हूँ, कोई कमज़ोर भी नहीं हूँ, बस मेरी कमज़ोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरी कमज़ोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूँ और हर घर से जुड़ा हुआ, और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो, इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव इस देश को बचाए।
पप्पू यादव इस देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाए। और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैं लगातार मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी। तब मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे गठबंधन है, साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता है। और कई बार हमने प्रयोग किया है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं अकेला लड़ना उम्मीद करूंगा कि यदि इस तरह की गठबंधन पप्पू यादव के साथ ना हो तो हमारी कोशिश होगी मिनिमम 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की। यदि गठबंधन ने इस बात को महसूस नहीं किया, निश्चित रूप से जनता से पूछकर मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की मानना है कि हमें 3 से 5 सीटों पर यदि अकेला हमें लड़ना पड़े तो हमें जनता के बीच जानी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े रहे और आज भी साथ खड़े हैं। तय आपको करना है, किसी गठबंधन को नहीं। लेकिन देश का सवाल है, स्टेट का सवाल नहीं है। जो लोग 2025 को लेकर के बाहर लगातार अपनी नजरिया देख रहे हो और मन में उसको हो कि 2025 में 24 में पप्पू यादव का सर्वाइव हुआ तो 2025 क्या होगा। आज 2025 का मुद्दा नहीं है। सारे लोगों ने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, सारे लोगों ने बंगाल का मुद्दा छोड़ दिया, फिर बिहार 2025 को भूलकर 2024 में हर छोटी पार्टियां या जिस व्यक्ति की जिस एक सीट पर भी ताकत है वहां उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बस मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि कांग्रेस को ही तय करना है और मैं कांग्रेस को लेकर इंतजार में हूं। मैंने लगातार प्रयास नीतीश जी से और लालू यादव जी से, तेजस्वी जी से किया है। उस प्रयास में बहुत सार्थक अभी तक कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली। और 2 बार मीटिंग होने के बाद मुझे यह कहना पड़ा कि जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है। हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। लेकिन आप तय तो करिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लगातार तय नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे एक माध्यम से जरूर कह दूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, शहाबुद्दीन जी के फैमिली को लगातार जो लोग जा करके चाहते हैं कि उनको ला करके चुनाव लड़ाया जाए, यह महागठबंधन के लिए सही संदेश नहीं होगा। तीसरी चीज़, मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि AIMM से भी महागठबंधन को बात करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप महागठबंधन की बार-बार बात कर रहे हैं, आपको लगता है नेता लालू यादव आपको आने देंगे तेजस्वी यादव के रहते हुए? देखिए, बार-बार मैंने आपको कहा, ना यहाँ तो यादव की है, ना तो राजपूत की है, ना तो शहाबुद्दीन जी कौन यादव है या और लोग कौन यादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करिए। मैं बहुत क्लियर हूँ, लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूं कि बीजेपी के साथ रह के नीतीश जी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म को, अन्य चीज़ों को अलग नहीं किया। और आज जरूरत है देश में 2024 में एक व्यक्ति के नफरत, उसके अहंकार को ख़त्म करना, अन्यथा 2025 के लायक नहीं बचेंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई मेरी। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परेशान है जी। लालू यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के भाग और वक्त में यदि CM बनना होगा
कैसे तो वो पप्पू यादव महागठबंधन कहाँ से शामिल- रोकेंगे? आपको क्यों शामिल करेंगे जब उन- मैं ये क्या कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को सीएम बनाने से मैं रोकूंगा? किसी को कोई रोक सकता है? 2 बार वो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं? लालू यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम सबको बनाए कि नहीं बनाए? अब आज रागनी को कौन सा लालू यादव जी बना दिया? रागनी ने अपने कैरेक्टर से अपनी चीज़ों को स्थापित कर दिया ना, कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वार्ता होगी तेजस्वी जी से, तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। बापू जी एक सवाल आज मैं महागठबंधन के साथ हूं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीज़ों के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। इसीलिए बापू जी एक सवाल है, जिस तरीके से जदयू ने हम पार्टी को अपने में विलय करने की बात की, आगे जाकर अगर इस तरीके से आपको आता है क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूँ कि किसी कीमत पे नहीं करूँगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस वो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है, और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूँ। सिंबल यूज करेंगे बहुत क्या? क्लियर है, मैं कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई सिंबल नहीं। आप आगे बढ़ो। तो जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी अपने पाले में है, तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो हूँ नहीं कि खामियाजा भुगतना पड़े। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूँ, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूँ कि लोगों के मुद्दों के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद-बूंद तालाब भरता है सर, मैंने तो बूंद-बूंद तालाब भरता है, मैंने तो ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन? सर, वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन डैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाली व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव पप्पू जी, आपका डर पप्पू जो यादव है वो केंद्र सरकार और चल रहा है राज्य कि सरकार महागठ- दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। सर, क्या यही कारण है? देखिए, कि मैंने पार्ट नहीं हो रहे हैं? मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मैं, हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर, इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूँगा कि मैं उनके साथ रहूँ, वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे उन्हें तय करना है।